कराची के इलाके लयारी बगदादी में गुज़श्ता रोज़ गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। हादसे में अमवात की तादाद 17 हो गई। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची का इलाका लयारी बगदादी, जहां पर गुज़श्ता रोज़ इमारत ज़मीन बोस हुई और उसमें मलबा निकालने का सिलसिला जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक एक और लाश निकाल ली गई है। हादसे में अमवात की कुल तादाद 17 हो गई। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इबाद उस्मानी से। जी इबाद, बताइएगा, एक और लाश निकाली गई है, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कल से अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था कराची के इलाका लियारी में, और इस जगह पर इस ऑपरेशन के दौरान अब तक 17 अफराद की लाशें जो है वो निकाल ली गई हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग तमाम ही लोग शामिल हैं और उनके लवाहिकीन भी वहीं पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तेज़ी से जारी है और हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि 6 से 7 घंटे मजीद दरकार हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए। जो हुकाम है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हैवी मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है, लाइव डिटेक्टर्स भी मौजूद हैं और ये देखा भी गया है कि जो मशीनरी है जिससे लोहा काट सकते हैं, जिससे पिलर काट सकते हैं, वो मशीनरी भी अंदर रखी गई है। वहाँ पर रेस्क्यू के जो जवान हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मलबे हटाने का काम भी जारी है, साथ ही साथ जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं, और सुबह से ये देखा गया कि रात गए से लेकर सुबह तक 15 लाशें थी और अभी जो है वो 2 मर्दों की लाशें जो है वो निकाल ली गई हैं। मजीद भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि 5 से 6 अफराद मजीद मलबे तले दबे हो सकते हैं, जिनको रेस्क्यू करने का काम इस वक्त जारी है, तेजी से जारी किया हुआ है ये काम। लेकिन रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि मजीद भी 6 से 7 घंटे अभी लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। कितनी फैमिलीज थी यहाँ पर इस हवाले से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो फैमिलीज यहाँ पर अपने मुतासरा के लिए पहुंची हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहे हैं कि किसी के भाई और उनके बच्चे जो हैं वो इस घर में मुकीम थे और किसी की बहन और उनके बच्चे यहाँ पर मुकीम थे। तो काफ़ी अमवात यहाँ पर जो है वो लग रहा है कि जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होता है तो कुछ बच्चों की भी लाशें मजीद भी खुदा न खास्ता सामने आ सकती हैं। अब तक जो है वो 17 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं और मजीद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 5 से 6 अफराद मजीद मलबे तले जो है वो दबे हुए होंगे। जी अच्छा, ये बात जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि कुछ लोगों का बताना है कि सुबह में आवाज़ें सुनी गई थी और अब वो आवाज़ें नहीं आ रही हैं और कोई मिसमैनेजमेंट हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। वो क्या फ्लॉज हैं, वो क्या मिसमैनेजमेंट है? अगर वो बर वक्त कर ली जाती तो उन लोगों को भी शायद चांसेस थे बचाने के, कुछ ऐसे चांसेस नज़र आ रहे थे? देखिए, चांसेस तो अभी फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो ज़ख्मियों को निकाला गया था उसी वक्त ज़ख्मी बाहर आ सके हैं, उसके बाद कोई ज़ख्मी बाहर नहीं आया जिंदा सलामत। ये देखा गया कि रात से अब तक जो ऑपरेशन किया गया उसके अंदर जो 17 लाशें अब तक सामने आ चुकी हैं। इस दौरान जो है वो रात से लेकर अब तक का कोई भी ज़ख्मी बाहर नहीं आ सका है और इसी हवाले से खदशात का इजहार किया था वर्सा की जानिब से कि जिस तरह ऑपरेशन किया जा रहा है उस तरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। कोई सुरंग बनाई जाती किसी तरह से, जो मलबे को हटाने का काम है एक SOP के तहत किया जाता, सुरंग बनाते और उसके बाद उसको सपोर्ट के तहत अंदर अहलकार जाते और अंदर अहलकार जाने के बाद उनको लाशें निकाली जाती तो शायद कोई ज़ख्मी क्या कोई जिंदा जो है वो वापस आ सकता था। ये अहले खाना का कहना है, क्योंकि जिस तरह ऑपरेशन किया जा रहा था उनको इस हवाले से खदशात थे कि अंदर अगर कोई जिंदा भी मौजूद होगा तो वो भी मलबे तले दब जाएगा, क्योंकि शॉवल जो है वो सिर्फ मलबा हटा रहे थे और जब वो मलबा हटता था तो ऊपर से जो मलबा है मजीद ने नीचे की जानिब दब रहा होता था, जिसकी वजह से अहले खाना में शदीद खदशात थे और खदशात शायद सही भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रात से लेकर अब तक कोई भी जिंदा सलामत बाहर नहीं आया, कोई ज़ख्मी बाहर नहीं आया, बल्कि लाशें ही अब तक बाहर आ सकी हैं। जो रेस्क्यू हुकाम है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है जिस तरह से मैनेज होकर किया जा सकता है, क्योंकि जो मशीनरी इनके पास मैसर हैं जिनमें लाइव डिटेक्टर है, हैवी मशीनरी है, इससे जितना वो काम कर सकते थे वो कर रहे हैं और इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल वो जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इबाद उस्मानी, आपने तफसीलन आगाह किया।